बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सिहि वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशरन निसा तसद्दक़न वलौ मिन हुलिय्यिकुन फ़इन्नकुन्न अक्सरु अहलिन नार वक़ाल फ़इन्नकुन्न उरीतुकुन्न अक्सरु अहलिन नार। अल्लाह तबारक व तआला का अता और बख्शिश का और मालो असबाब इनायत करने का एक निज़ाम है। और वो निज़ाम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोगों को मालो असबाब इनायत कर देते हैं और कुछ लोगों को तंगहाल और तंगदस्त कर देते हैं। ये आपको दिखाई पड़ता है, ये आपको दिखाई पड़ता है। अल्लाह ताला के इख्तियार में कि चाहें तो सबको बराबर कर दें, मगर फिर मजदूरी करने कौन आएगा, फिर छोटे छोटे काम कौन करेगा। और निज़ाम ये है कि मालदारों से कह दिया कि 2.5% अपने मालों में से निकाल करके और अपने करीब तरीन अजीज़ों और रिश्तेदारों को दो, आसपास वालों को दो, और जो लोग तंगदस्त तंगहाल बदहाल हैं उन तक पहुंचाओ। ये निज़ाम है। कोई सवाल करने वाला आ जाए उसको पूरा करो। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूमुन लिस्साइलि वल महरूम। तुम्हारे मालों में हक़ है सवाल करने वालों का और उन लोगों का भी जिन्हें हमने कुछ नहीं दिया है, महरूमों का। ये कुरान करीम का बयान करदा दस्तूर और ऑथेंटिसिटी है इसके पीछे। एक जगह नहीं, एक से ज़ायद जगह अल्लाह ने बयान किया इसको। दूसरी जगह फरमाया व अम्मस्साइल फला तनहर, कभी साइल को धुतकारना मत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है और उसका परिप्रेक्ष्य क्या है? अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या हमने तुमको यतीम नहीं पाया था कि हमने तुम्हें ठिकाना दिया है? कि पहले अब्दुल मुत्तलिब के दिल में फिर अबू तालिब के दिल में हमने मोहब्बत पैदा करके तुम्हें ब्लाइंड सपोर्ट और ताकतवर बैकअप दिया। ये अलम यजिद का यतीमन फ़आवा के पीछे मौजूद। ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा, और तुम्हारे पास जीने का कोई रास्ता नहीं था, फिर हमने तुम्हें एक पूरा दस्तूर और मंशूर आइन और कानून और कोड ऑफ कंडक्ट कर दिया। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, यतीमी का दुख झेल चुके हो इसलिए किसी यतीम के साथ नारवा सलूक न होने देना। वअम्मस्साइल फ़ला तनहर, और किसी सवाली को झड़कना मत। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम है कि माल दिया, ज़कात का साल गुजारा, देखा नहीं अदा की, कुर्बानी गुजारी नहीं अदा की, सवाली भेजा नहीं पूरा किया, पड़ोस में परेशान हाल की खबर पहुंची कुछ नहीं किया, एक शख्स आया उसने अपना दुख इशारों में बयान किया, जूं नहीं रहेंगी। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, जितना अल्लाह तबारक व तआला को बर्दाश्त होगा उतना बर्दाश्त करेंगे और फिर खट से कोलैप्स कर जाएगी पूरी मईशत। ये अल्फाज मैं बोल रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकल आपकी आंखों ने 20 बार देखे होंगे कि अरबपति था और कुछ दिनों के बाद नाक जमीन पे घुटने रगड़ता दिखा आपको। जो पूरे पूरे चौक उसके होते थे और फिर अगले ही चंद माहो साल में वहीं पे कटोरा लेके बैठा मांगता देखा गया। ऐसे से वाक़यात अभी किताबों में मौजूद हैं, जिन्होंने खुद देखे हैं वो जिंदा, कि वो चौक खुद उसकी मिल्कियत था और चंद सालों के बाद उसी चौक में एक प्याला लेके भीख मांगता बैठा देखा गया।
तो अगर आप सिस्टमली इसको देखें तो इतना बड़ा कोलैप्स होता नहीं है। जिसके पास अरबों खरबों हो तो एक नस्ल तो खा ही सकती है ना बैठे बैठे। हमारा शऊर यही है। ये अल्लाह तबारक व तआला के फैसले होते हैं जो नाफिज होके रहते हैं। फिर इनको रोका कैसे जाएगा? मतलब पहले ये बात ही पूरी हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ढील देते हैं इन मालदारों को, खुशबाश लोगों को, इन साहिब इस्तिताअत, साहिब सरवत लोगों को अल्लाह तबारक व तआला छूट देते हैं, ढील देते हैं। और बाकायदा खुद कहते हैं कुरान में, ये जुमला आपने पढ़ा, सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। 2 हवाले तो मैं दे रहा हूँ, पारा नंबर 9 सूरह आराफ के बिल्कुल आखिर में, और पारा नंबर 29 सूरह नून में। सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, हम उन्हें ऐसे ढील दे रहे होते हैं उनके कुछ समझ में ही नहीं आता। वो सोचते हैं सब कुछ हमारा, गुनाह किए चले जा रहे हैं और फिर भी लग्जरी गाड़ियों पे घूम रहे हैं। तो वो ये सोचते हैं कि ना हमें मालूम है और ना उन्हें एहसास है इस चीज़ का। वह उमली लहुम, फिर हम पकड़ करते हैं। अल्फाज का तर्जुमा कर रहा हूँ, वह उमली लहुम, फिर हम पकड़ करते हैं। इन्न कैदी मतीन, हमारा दांव बहुत ख़तरनाक है। कैद का तर्जुमा दांव ही है। हमारा दांव ऐसा है जिसकी कोई काट नहीं है। तो ये दांव चले जाते हैं। आप देखते हैं कि साहब करोड़ों में खेल रहे थे और अचानक किसी झटके से ऐसी ज़मीन पे आए कि अब सर उठाने के लायक नहीं बचे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है। आज़माते हैं। खुद कहते हैं, फ़इन्न लिल्लज़ीना ज़लमू ज़नूबम मिस्ल ज़नूबि अस्हाबिहिम फ़ला यस्ताजिलून, कि पापों का घड़ा जब भर जाता है तो ये एक तरीक़ा है अल्लाह तबारक व तआला का। इसलिए जिसके पास आज खुशाइशी है वो परेशान हालों के दर्द को समझने से भागे ना। मुश्किलात में फंसे हुए, मसाइल से दो चार और लाचार, बेबस, मुफलिस, तंगदस्त, बेकस लोगों के दुख और दर्द को पूरी गहराई के साथ, पूरे एहसास के साथ समझने की कोशिश करें। लेकिन हम देख ये रहे हैं कि सामने अपना तड़प रहा होता है तो गैर की बात। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा दिल दिया है जो किसी भी शख्स को तड़पता देखे तो उसका दिल तड़पने लगता है। बात समझ रहे? ये उसकी फितरत है। अब उसके बाद शैतान उसे कहेगा, अरे ये वही है जिसने तुझे आज से 20 साल पहले गाली बकी थी। ठीक है, ये वही पड़ोसी है जो कल नाली के मामले में गाली गलौज कर रहा था। माँ परेशान हाल है, उसके साथ खैरख्वाही करने के लिए बेटे का दिल तड़पता है। बीवी कहती है, अरे यही है जो दामन उठा के कोस रही थी। यानी खैर का जज्बा आपके दिल में पैदा होगा, ये फितरत है। उसके बाद आपके आसपास के जो अहवाल हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, या आपने जैसे लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा कर रखा है या जिनसे आप मुतासिर हैं, वो आपको खैर से रोकेंगे। यही होता है, ये देखा होगा आपने। बल्कि अब मैं फिलहाल सिर्फ जिस मजमून को बयान करने जा रहा हूँ सिर्फ घरेलू हालात है, समझिए आप। बेटा माँ की खिदमत के लिए बहुत जी चाहता है उसका, मगर हाथ पैर बंधे। बड़ी अजीब बात, ये कहने वाले को अल्फाज है, मैं बतला रहा हूँ, हाथ पैर बंधे। माँ परेशान है, उसके पैरों तले जन्नत है, उसकी एक निगाह इसकी जिंदगी बना देगी, उसकी एक सीधी निगाह इसकी तकदीर संवार देगी। लेकिन अगर वो ये कहे कि माँ का इलाज करा दे, बीवी घर में एक पल का जीना हराम कर देगी। ठीक है, और उसकी माँ जब बीमार होती है तो चाहती है वहां इलाज कराने के बजाय यहीं बुला लें। सदकात के लिए आज का सबसे बड़ा बैरियर जो है औरत है। ये नेचुरलिटी है। जबकि मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कौल के परिप्रेक्ष्य में आपको मैं लिए जा रहा हूं, इसलिए इस तरह के जुमले बोल रहा हूं। लेकिन ये जुमले इतने सच हैं कि गुजर रहा है, हर नौजवान, हर मर्द इससे गुजर रहा है। अब देखिए, बहन की शादी होने को है। अब भाई की जिम्मेदारी, उसकी ड्यूटी, उसकी गैरत है कि इज्जत के साथ घर से रुखसत हो। उसके लिए पैसे जो कुछ खर्च करना हो इकट्ठा किए उसने, तुरंत अपने टूटे हुए बुंदे लाके आपके हाथ पे रख दिए जाएंगे कि ये नहीं जुड़वाया, आपने कहा था,
ठीक है, दूसरे दिलवा दीजिए, या अपने बहुत सारे मर्ज और बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे चेकअप याद आ जाएंगे। ये बदमाशी है, ये बदमाशी है। जबकि ये जहन्नम का गड्ढा खोदना अपने लिए औरतों को। अगर ये मेरा मैसेज, मेरा ये मजमून किसी औरत के कानों तक पहुंचता है तो खुदा की कसम उसे अपनी ज़िंदगी तब्दील कर लेना चाहिए। कल उसे भी इन्हीं हालात से गुजरना। रिश्ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम है, सज़ा अज़ पादाश अमल, जैसा अमल वैसी सज़ा। आज बहू होकर के बेटे की माँ के साथ बदतमीज़ी करवाने और बदतमीज़ी करने के लिए हर वक्त तैयार परतौल के रखती, कल उसे भी तो सास बनना है। इन्हीं हालात से गुजरेगी, दर्द का एहसास कर ले, आईना रखा है, कल तस्वीर दिखेगी। जबकि मतलब ये वो फॉल्ट है कि जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल शुरू में ट्रेस आउट कर दिया था, और छोटे मोटे अंदाज में नहीं, लाइव टेलीकास्ट के जरिए। देखिए, हुजूर ईदगाह में मौजूद है, हुजूर के पीछे औरतें भी ईद की नमाज पढ़ने जाती, इसलिए कि वो फितने से अमन का ज़माना है। एक भी घटना होगी अभी तुरंत वही के ज़रिए से इत्तला मिल जाएगी, अभी तुरंत कोर्ट मार्शल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो चूँकि हालात नहीं बिगड़ते थे, इसलिए तो हुजूर ने पहले मर्दों में तकरीर की है, फिर औरतों में तकरीर की है। उस तकरीर को साहिब मिशकात ने भी नकल किया है, रिवायत है पूरी। हुजूर ने फरमाया, या माशर शबाब, या माशर शबाब, मोहतरम ख़वातीन, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं वही, ऐ औरतों की जमात, तसद्दक़ना, तुम लोग कसरत से सदका किया करो। हुजूर के अल्फाज, तसद्दक़ना, तुम लोग कसरत से सदका किया करो। फ़इन्नकुन्ना उरीतुकुन्ना अक्सरु अहलिन नार, इसलिए कि मुझे जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज़्यादा दिखलाई गई है। समझ लिया आपने? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज का तर्जुमा समझ लिया। औरतें जो इस वक्त सदकात, अपने अजीज़ व अकारिब पर सदकात के लिए सबसे बड़ी रुकावट हैं। बहन आती है, भाई का जी चाहता है उसका, उसके बच्चों का कम से कम कपड़ों का इंतज़ाम कर दिया जाए, लेकिन 10 साल पुराने वाक़े का तुरंत हवाला। तुमने देखा था एक बार अपने बच्चे और उस बच्चे की लड़ाई हो गई थी, इन्होंने क्या क्या कहा था, 10 साल पुराना, तुरंत जख्म कुरेद दिया और मर्द के हाथ पैर काट दिए। यानी खैर के लिए बहुत बड़ा बैरियर, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमा रहे हैं, तसद्दक़ना, आए औरतों की जमात, तसद्दक़ना, कसरत से सदका करो। फ़इन्नकुन्ना उरीतुकुन्ना अक्सरु अहलिन नार, इसलिए कि मुझे जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज़्यादा दिखलाई गई। ये एक रिवायत का तरीक़ है। दूसरे रिवायत के एक तरीक़ में अल्फाज ये हैं कि मैंने जहन्नम को झांक करके देखा, औरतों की तादाद ज़्यादा थी। मैंने जन्नत को झांक करके देखा, मिस्कीनों की तादाद ज़्यादा थी। दूसरी रिवायत ये है, यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मनामी मेराज का वाक़या, उसी के हवाले से हुजूर ने यह जिक्र किया है कि मैंने जहन्नम को झांक करके देखा तो औरतों की तादाद ज़्यादा, जन्नत को जब झांक करके देखा तो मिस्कीनों की, गरीबों की, फ़कीरों की, तंगहालों की तादाद ज़्यादा। तो आप ये अंदाज़ा कीजिए कि एक खातून ने उसी मजमे में से सवाल कर दिया हुजूर से, लिमा या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों है? वही बात, मतलब उससे मिलती जुलती बात, जो लॉजिक हुजूर ने बयान किए, फरमाया तकसुरन लाना व तकफुरन आशीर, कि तुम लोग लानत, मलामत, हाय वावेला, शिकवे कोसने बहुत ज़्यादा करती हो और नाशुक्री बहुत। फिर उसके बाद अगला जुमला इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से किसी का शौहर पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ खैर का, भलाई का मामला करे, अच्छा अच्छा खिलाए और पहनाए, और एक बार चूक जाए तो तुम पिछले सब पे पानी फेर देती हो। यानी हर ईद पर 2000 रुपये का, 4000 रुपये का सूट आ रहा था, एक बार थोड़ी तंगदस्ती थी तो 1000 रुपये का सूट आ गया तो मुंह पे फेंक देंगे, अपनी माँ बहन को पहना देना जा करके। बात समझ रहे हैं आप? इस तरह के रोज़ाना के वाक़यात समझ में आते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को खुसूसी हिदायत दी थी, तसद्दक़ना,
तुम कसरत से सदका करना, चाहे तुम्हें अपने जेवरात ही क्यों ना देना पड़े। वलौ मिन हुलिय्यिकुन, चाहे तुम्हें अपने जेवरात, पहने हुए जेवरात सदके में देना पड़े, तुम सदके से अपने आप को मत रोकना कभी। और अगला जो जुमला इरशाद फरमाया उसका मतलब यह है कि जहन्नम से औरतों को बचाने वाली चीज क्या है? सदका। दैट्स फाइनल। आप समझ रहे हैं, जुमलों की तरतीब ये बतला रही है। हुजूर ने फरमाया कि तुम कसरत से सदका करो, चाहे अपने जेवरात ही उतार के देना पड़े, यानी जेब में कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम कसरत से सदका करो, इसलिए कि तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा है। अगर तुम सदका करोगी तो जहन्नम से बच जाओगी। वो एक अलग से सवाल था, है पूरी उसी रिवायत का हिस्सा कि ऐसा क्यों है। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी नमाजें महीने में कम हो जाती, फ़इन्नकुन्ना नाक़िसातु अक़्लिन व दीनिन, इसलिए कि तुम्हारी अक्ल भी अधूरी है और तुम्हारा दीन भी अधूरा है। तो उन्होंने पूछा हमारा दीन कैसे अधूरा है? तो हुजूर ने फरमाया कि तुम महीने में 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन अला हस्बिल आदा, क्या नाम है, औरतें नमाज से महरूम रह जाती हैं, उतनी नमाजें कम है तुम्हारी इबादत में, तो ये दीन का नुकसान है। इसी तरह से आफ्टर डिलीवरी 1 महीने तक तकरीबन नमाज से महरूमी है, तो ये कम हो गया खाते में, ये भी, ये दीन का नुकसान है। फिर अगला सवाल आया, वमा नुकसान अक़लिना या रसूल अल्लाह, कि हमारी अक्ल में क्या नुकसान है, हमारे शूर और इदराक में क्या कमी है? तो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मौके पर, कर्ज के लेन देन के मौके पर 2 गवाह बनाने की, फस्तशहिदू ज़वै अदलिम मिनकुम, पारा नंबर 3 सूरह बकरा की आयत मुदायना, कि तुम 2 गवाह बना लेना, 2 ज़वै अदलिम मिनकुम, कि 2 गवाह बना लेना, दोनों मर्द होना चाहिए। अगर 2 मर्द न मिले तो 1 मर्द और 2 औरतें, फ़रजुलुन व इम्रअतानी, तो यानी 2 मर्द मिल जाए तो 2 गवाह पर्याप्त हैं, और अगर 2 मर्द गवाह ना मिले, 1 मर्द और 2 औरतें, यानी 1 मर्द को स्टैंड बाई, यानी उसकी जगह रिप्रेजेंटेट करने के लिए क्या औरतें चाहिए? 2 औरतें चाहिए। यानी कुरान करीम ने औरत की ये फितरत बतलाई है कि मर्द के इदराक व शऊर के मुकाबले में औरत का इदराक व शऊर आधा है। यही वजह है कि हम ये देख रहे हैं कि जिन घरों में बालादस्ती, सुपरमेसी और काबू, कंट्रोल औरत का है, उस घर का निज़ाम इंतहाई दर्जे तबाह है। बात समझ रहे हैं? जब नाक़िस अक्ल, मतलब ये बातें मैं आप हजरात के मजमे में कर रहा हूँ, इसलिए ये कुरान करीम का एक मिजाज और दस्तूर है। कुरान नहीं चाहता है औरत की बालादस्ती और हल्लो अक़्द के मामलात में, यानी जहाँ से मुआशरा संचालित होता हो, जहाँ से रिश्तों के बीच सिला रहमी कंट्रोल की जाती हो, वहाँ औरत का काबू हो, ये इस्लाम पसंद नहीं करता। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम रहेंगे औरतों पर, वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, मर्दों को एक दर्जा बुलंदी का हासिल है औरत पर। तो आप इस तरह के रिश्तों को चलाने में, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत आपकी खिदमत में आ गई, तो ये तो आप रोज़ाना ही देखते हैं। और जैसे ही सदका करने आप चलेंगे, ज़कात अदा करने चलेंगे, तुरंत कोई ना कोई पख आपके सामने आ जाएगी। अगर हज की आप बात करेंगे, अरे 7-8 लाख रुपए तुम हज में लगाओगे, इतने में बेटी की शादी हो जाएगी, इतने में बेटे का वलीमा हो जाएगा, इतने में तो बेटे की नौकरी लग जाएगी। कोई औरत इसके लिए आमादा और तैयार नहीं होने देगी। खैर के रास्ते में, पैसे के खर्च में, सदक़ात के मामले में बहुत बड़ी जंजीर, और हम सब जूझ रहे हैं इत्मीनान से जूझ रहे हैं इन हालात से। इनसे निकलने की कोई तदबीर नहीं कि झटक दें ऐसे मामलात को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि, आप जकड़े हुए महसूस कर रहे हैं ना अपने आप को? ये जो कुछ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इस परिप्रेक्ष्य में जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप अपने आप को, अपने इख्तियारात को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। और जकड़ता है कब है? जब जाल में फंसा होता है। जैसे मछली बहुत अच्छा तैरना जानती है, लेकिन जब जाल में फंसती है तो अपने आप को बेबस पाती है। और इसी तरह से परिंदा बहुत अच्छा उड़ना जानता है, लेकिन जब वो जाल में फंसता है तो अपने आप को बेबस महसूस करता है और फड़फड़ा के तड़प के जान दे देता है, या अपने आप को शिकारी के हवाले कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेईनी यही ताबीर है। हुजूर ने फरमाया अन्निसाउ हिबालतुश शैतान, कि औरत शैतान का जाल है,
मतलब अल्फाज का तर्जुमा है, मैं कुछ उसमें हेरफेर नहीं कर रहा हूँ। अन्निसाउ हिबालतुश शैतान, के औरत शैतान का जाल है, जाल इस्तेमाल किया जाता है शिकार करने के लिए। मुआशरे को, रिश्तों को किस तरह से शिकार किया। माँ तड़प रही है, अगर बेटा देखने चला जाए तो उसके अगले 1 हफ्ते का सुकून गारत हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? बेटे अपनी माओ के साथ छुप छुप करके एहसान सलूक कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? अपनी माओ के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं छुप करके, अगर बताएंगे तो अभी तमाशा हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि औरत इतनी जरी और इतनी ताकतवर या इतनी चढ़ाई तभी कर पाती है जब आपने वही बिस्तर इस्तेमाल किया जो औरत लेके आई, उसी पंखे के नीचे हैं जो औरत लेके आई है, उसी गिलास में पानी पी रहे हैं जो औरत लाई है, उसी का पका हुआ खाना खा रहे हैं जो गैस सिलेंडर और चूल्हा वो लेके आई है, उसी प्लेट में खाना खा रहे हैं जो वो लेके आई है। तो फिर आपकी गैरत कहीं बची नहीं है, मर्दाना वजाहत आपकी कहीं मौजूद नहीं। बात आप समझ रहे हैं? इशारा मेरा समझ रहे हैं? तो आपको खुद से अपनी मर्दानगी बचा के चलना होती है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हाकिम बनाया है, आपको शूर और इदराक इनायत किया है और आपको ये जिम्मेदारी दी है कि मुआशरे को आप संचालित करेंगे, रिश्ते आपके फैसलों से चलेंगे, सिला रहमी आप तय करेंगे। अगर आपने पहले ही मरहले में कि महर उधार है और लाखों रुपए का जहेज आप लेके चले आए हैं, तो मर्दानगी आपकी कहीं है नहीं, फिर कोई हावी होने से रोक नहीं सकेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत फिक्रमंद अल्फाज हैं इस ताल्लुक से। मसलन कैसर उस वक्त का रोम का बादशाह मर गया, उसके बाद उसकी बेटी सरीर आराय सल्तनत हो गई। बात समझ रहे हैं? तो हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, लन युफ्लिहा कौमुन वल्लौ अमरहुम इम्राअतन, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जिसके तमाम मामलात की जिम्मेदार औरत बन जाए। हरगिज कामयाब नहीं हो सकती। ये जुमला आप एक तरफ रखिए और उसके बाद उन घरों का हाल देख लीजिए। तो मेरे कहने का हासिल ये है कि आप खैरात और सदक़ात से बाज मत रहिए। जो लोग परेशान हाल हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, आइज़ा अक़रबा हैं या राहगीर है कोई परेशान हाल, आप उसकी परेशानी दूर कर सकते हैं। और फिर आप उसकी परेशानी को दूर नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी मईशत के, अपनी इक़्तिसादियात के, अपनी इकोनॉमी के और अपने तमाम मालो दौलत के कोलैप्स के लिए और उसका सामना करने के लिए तैयार रहिए। अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। यह जुमला भी कुरान में आप 10 जगह पढ़ेंगे, ये जुमला भी आप कुरान करीम में 10 जगह पढ़ेंगे। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। वो तन्हा अल्लाह की ज़ात है जो कभी रोज़ी को तंग कर देते हैं और कभी कुशादा कर देते हैं। यानी ये कह कर के ये बतला दिया कि ये पूरी तरह से ये पूरा फार्मूला और ये पूरी दौलत हमारे कंट्रोल में, और किसी गरीब और किसी तंगदस्त और किसी मुफलिस और किसी परेशान की मदद करने को अल्लाह तबारक व तआला अपनी मदद करार देते हैं। दिया है आपने किसको? एक तड़पते हुए, सिसकते हुए यतीम और बेवा को। लेकिन लिखा किसके गया? अल्लाह ताला की डायरी में। कर्जा किसके खाते में लिखा गया? अल्लाह ताला की डायरी में। खुद फरमाते हैं वाक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। कल पूछेंगे मैदान महशर में एक शख्स को बुला करके कि मरिज़्तु फ़लम ताउदनी, कि मैं बीमार हो गया तो मुझे देखने भी नहीं आया। कहेगा आप कैसे बीमार हो सकते हैं, आप तो जहानों के पालनहार हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तेरा पड़ोसी बीमार था तो उसे देखने नहीं गया। इन उत्तनी वजदतनी इंदहु, इन उत्तहु वजदतनी इंदहु। अगर उसकी अयादत करने गया होता तो मुझे पा लेता, मैं वहीं था। ये अल्फाज। इसी तरह पानी पिलाने, खाना खिलाने के सवालात। तो बहरहाल ये बीच में जो ज़िम्नन मैंने अर्ज़ कर दिया कि हमारे सदक़ात और हमारे हाथों को खैर और खैरात में ख़र्च करने से हमको किसने रोका है? औरतें बहुत बड़ी रुकावट बन रही हैं। आप खैर के कामों में किसी के मशवरे की आपको ज़रूरत नहीं, आपका पालनहार काफ़ी है आपको आदेश देने के लिए, आपको उपदेश देने के लिए आपका नबी और रसूल काफ़ी है, आपको ज़रूरत नहीं है औरतों के मशवरों की। अल्लाह